जो लिखे हैं गीता भगवान ने पत्र में, आगे लिखा है, घर कुंवारी लड़कियों के लिए जेल है, स्त्रियों के लिए काम करने का कारखाना बन गया है, पर घर को मुसाफिर खाना करके समझो। घर जो है वो कुंवारी लड़कियों के लिए जेल बन जाता है। लड़कियां सोचती हैं हम जेल में बंद हो गए, इतने रिस्ट्रिक्शंस, इतनी सारी पाबंदियां। गीता भगवान के समय में जो था, आज के समय में तो देखो लोगों ने बहुत उसको चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी हर एक को घर ना, आजकल के समय में भी हम देखते हैं लड़कियों को ना जेल लगता है। वो माँ बाप से जिद करके कैसे न कैसे करके पढ़ाई के बहाने ही बस भाग जाना चाहती हैं घरों से बाहर। अपने शहर में लड़कियां पढ़ना ही नहीं चाहती हैं, मुश्किल से 12th तक पढ़ेंगी, और नहीं उसके बाद तो हमें ना फलाने शहर में जाके पढ़ना है। तुम्हारे शहर में सब कुछ पढ़ाई हो रही है, अच्छी खासी पढ़ाई हो रही है, आप उसी में पढ़ के और उसमें अच्छे मार्क्स ला के आप और आगे अपनी उन्नति कर सकते हो, एजुकेशन में भी और आपके जॉब में भी। लेकिन नहीं, फलानी जगह के शहर का जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, जो वो सब ज़्यादा अच्छा है, हम वहाँ जाएंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट होगा, वहाँ से पैसा कमाएंगे। तो उद्देश्य पैसा कमाना, पैसे कमाने की मशीन, और बस इस बहाने घर से बाहर रहने को मिलेगा। घर को वो जेल समझती हैं, ये नहीं समझते कि घर जो है वो सुरक्षा का स्थान है, लड़कियों के लिए खास करके, लेकिन जेल बन गया है। और कुछ लोग जैसे ज़बरदस्ती भी, मान लो लड़कियां अच्छी हैं और वो बिल्कुल कहीं जाना नहीं चाहती हैं, अपने ही शहर में पढ़ रही हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने के लिए सत्संग में आना चाहती हैं, तो घर वाले उनके लिए घर को जेल बना देते हैं। अभी से क्यों जाओगी सत्संग में, अभी से नहीं जाना है, अभी तो तुमको पढ़ाई करनी है, अभी तुमको शादी ब्याह करनी है, नौकरी करनी है, संसार में तुमको जाना है, सत्संग में क्यों जाओगी, अभी से तुमको वैराग्यन थोड़ी बनना है, मीरा थोड़ी बनना है, जोगन थोड़ी बनना है। तो वो जाना भी चाहे सत्संग में, गुरु के साथ किसी दूसरे शहर जाना चाहे, निष्काम कार्य के लिए जाना चाहे, तो उनके लिए जैसे जेल हो जाता है घर, इतनी पाबंदियां लग जाती हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने बंधन काटने के लिए गर्ल्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनको चारों तरफ से बहुत देखना पड़ता है। फिर उन पर निगाह तो आजीवन लोगों की रहती है कि ये कहाँ उठे, कहाँ बैठे, किससे बोले, क्या करे। तो देखा जा रहा है उस समय की बात में कि घर जो है वो कुंवारी लड़कियों के लिए जैसे जेल हो गया। घर वाले नहीं, शादी करो, शादी कराओ, शादी कराओ, करनी ही करनी है शादी, उसके अलावा जो जाना है बाद में जाना। पुराने ज़माने के लोग लड़कियों को बोलते थे जो फैशन करने हैं ना शादी के बाद ससुराल में जाके करना, इस तरह के कपड़े पहनने तो वहां जाके पहनना, जो तुमको अपनी मन मर्जी करनी है वहीं करना जाके। एक लड़की ने अपने घर में कहा कि मैं स्लीवलेस कुर्ता पहनना चाहती हूँ, तो माँ ने तुरंत डांट दिया, स्लीवलेस कुर्ता बिल्कुल नहीं, शादी हो जाएगी तब पहन लेना, ससुराल जाके पहनना स्लीवलेस कुर्ता, स्लीवलेस ब्लाउज। मतलब पुराने ज़माने में, अब कभी किसी का मन है चलो फैशन इस तरह का हो रहा है, तो लड़कियों को फैशन के कपड़े भी पहनने को पुराने ज़माने में लोग नहीं देना चाहते थे कि इससे इनका मन बहिर्मुखी होएगा। जो भी उनकी सोच थी, जो सोचते हैं समय के हिसाब से वो ठीक ही, अपने हिसाब से ठीक ही सोचते होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा बंदिशें वो जैसे लड़कियों के लिए जेल बन जाता है। संसार में जाए तो जेल है, सत्संग में आए तो जेल है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब अधिक अनुशासन में कोई रहता है तो विद्रोह करता है। सत्संग में गुरु हमको विद्रोह करना तो नहीं सिखाते हैं, लेकिन वो रास्ता लेना सिखाते हैं कि तुम अपना रास्ता ले लो, उसके लिए तुम्हें सख्त होना पड़े तो भी आप ले लो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, तब आप विरोध करने के अधिकारी हो। आप माया में जाते हो फिर आप विरोध करने की कोई अधिकारी नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही गलत रास्ते पे जा रहे हो। ज्ञान का मार्ग तो सही मार्ग है, और इसके लिए गुरु हमारे अंदर में शक्ति भरता है। जैसे आजकल के समय में, आज इन दिनों में नवरात्रि की पूजा सब तरफ हो रही है, तो देवी की शक्तियों को मांगते हैं ना, देवी की सारी शक्तियां हैं, अलग अलग
स्वरूप धारण किए, अलग अलग प्रकार से उन्होंने अलग अलग प्रकार के राक्षसों का वध किया। तो इतनी शक्ति है ना देवी में, तो देवी की शक्ति को हमको खुद को प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करनी इसीलिए होती है कि हमको भी वैसी शक्ति मिल जाए। तो गुरु हमको तो रोज वो शक्ति दे रहे हैं अपने ज्ञान से कि तुम भी सब देवियां हो और तुम अपने अंदर इतनी शक्ति भरो कि तुम अत्याचार का, अन्याय का, सबका मुकाबला कर सको। दुखी होके आंसू बहा के थोड़ी बैठ जाओ, तुम मुकाबला कर सको और अपने अंदर छिपे हुए जो विकार हैं उनको भी दूर कर सको और अपने को इतना शक्तिशाली बनाओ कि तुम बाहर की माया में भी अटको नहीं। लुभावनी माया है, उसमें हमें अटकना नहीं है। या कहीं भी किसी भी तरीके से कोई आपको तंग करता है, परेशान करता है, तो आप उसका मुकाबला कर सको। मुकाबला करोगे तो आपके अंदर शक्ति भरेगी भरेगी। भगवान का भाव रख के ज्ञान के हिसाब से जीवन बनाओगे तो आप जीवन में उन्नति कर सकते हो, आप आगे बढ़ोगे। तो क्या था पहले, जब अज्ञान था और इतनी ज्यादा बंदिशें थी, तो कुंवारी लड़कियों के लिए घर जेल लगता था। वो सोचती थी चलो शादी होके चले जाएंगे तो अपने मन का करेंगे, अभी तो इनके अधीन है, फिर तो हम अपने मन का करेंगे, हमारा अपना घर होगा। और उसमें उनके मन का कभी हो पाता था, कभी नहीं हो पाता था। शादी होके चली गई, गुरुजी बोलते थे कुंवारी तो चाह, जब कुंवारी है कोई लड़की तो उसको चाह है मेरा अपना घर हो, मैं मालकिन बन के रहूं और मेरे पास सब कुछ होगा, मैं अपने हिसाब से जीवन जी सकती हूँ, किसी का मेरे पर अंकुश नहीं रहेगा। तो बोलते थे कुंवारी तो चाह, और ब्याही तो मामले, 100 मामले झंझट में पड़ गए। फिर यहाँ झुको, फिर यहाँ झुको, फिर इसके पैर पड़ो, फिर इसके आगे सर ढको, फिर ये काम करो, फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी, इधर जवाब नहीं दो, इधर चुप रहो, इधर आओ, इधर नहीं आओ, तो भी तो बहुत सारे मामलों में फंस जाते। तो उसके बाद फिर सोचे कि इससे तो हम बिना शादी करे अच्छे थे। कहते तो अब वध कुंवारी तो हो नहीं सकती, दोबारा तो तुम कुंवारी बन नहीं सकती, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तो तुम परिवार में चली गई, अब जहाँ चली गई वहां पे तुमको एडजस्ट करना ही करना है। तो एडजस्ट करने की कला फिर गुरु सिखाता है। आप अनमैरिड हो तो भी, मैरिड हो तो भी, आपकी स्थिति जैसी भी है, लेकिन वहां पे आप अपने को ज्ञान के हिसाब से शक्तिशाली बना के अपने को सदा आनंदित रख सकते हो, सदा अपने को आनंद में रख सकते हो। तो ये कहा कि घर कुंवारी लड़कियों के लिए जेल है और स्त्रियों के लिए काम करने का कारखाना बन गया। सवेरे से लेकर रात तक शादीशुदा महिलाएं एक पैर पर नाचती रहती हैं। सबसे पहले जल्दी उठो, सबके उठने से पहले घर की पूरी साफ सफाई करो। पहले तो घरों में झाड़ू पोछे वगैरह के लिए भी लोगों के यहाँ कोई नहीं आता था, बहुत कम ऐसा होता था। बड़े बड़े आंगन होते थे, सवेरे सवेरे उठ के महिलाएं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हैं, डस्टिंग कर रही हैं, उसके बाद जी नहा रही हैं, फिर पूजा भी करनी जरूरी, फिर रसोई में किचन क्वीन बन के रसोई में जो एक बार गई, फिर देखो दोपहर तक फुर्सत नहीं, थोड़ा सा आराम करने का टाइम भी नहीं। फिर अभी बच्चों के स्कूल से आने का टाइम है, दोपहर में अपना घर का काम निपटा के बैठी, चलो थोड़ी देर कमर सीधी कर लें, तो जी बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया, वो आ गए तो उनको खाना परोसो, फिर उनको देखो, फिर उनका शोर, फिर उनके मैनेजमेंट देखो, शाम को फिर चाय, फिर पति आ रहा है ऑफिस से तो उसको नाश्ते, फिर ये। आप देखो शादीशुदा महिलाओं की जिंदगी, अगर उनसे कहो कि तुम सत्संग में आओ, फुर्सत कहाँ है, सब ये जवाब देते हैं। तो काम करने का कारखाना बन गया जिनमें उनको पूरे टाइम जब तक जाग रही है तब तक काम करना ही करना है। सोते समय थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, बाकी सवेरे से जब आँख खुली रात तक जब तक सोएंगे नहीं, वो एक पैर पे नाचती है, खड़े खड़े काम करें, इधर काम करें, घर का बाहर का सब। और ये है कि प्रेम है या मोह है या जिम्मेदारी है, वो सब खुशी खुशी करती हैं, क्योंकि खुशी खुशी करने में ही समझदारी है। अगर आप खुशी खुशी नहीं करोगे तो आपका शरीर जो है वो आपका साथ देना कम कर देगा। जो भी काम आप खुशी से नहीं करते हो, परेशानी में, तनाव में, दुख में करते हो,
तो उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ता है, और उसमें टेंशन में उसमें आपके शरीर बीमार पड़ने लग जाता है। तो महिलाओं ने सिर्फ ये देखा था कि हमें दूसरों को देना है, दूसरों के लिए करना है, अपने लिए कुछ खाना पीना ही नहीं है, बच जाएगा तो खा लेंगे। तो बनाने वाली तो तुम ही हो, तुमने ज़्यादा क्यों नहीं बनाया, कम क्यों पड़ गया, या दोबारा बना लेना, तो ठीक है कोई बात नहीं, जो है ठीक है, चलो हो गया ठीक। प्यार में ही अपनेपन में, क्योंकि उनके अंदर में अपनेपन की भावना होती है, अपने परिवार के भले की भावना होती है। प्रेम में तो कोई कुछ करता है, मगर ये है कि वो आसक्ति और मोह होता है, जिसके कारण वो करता रहता है। तो काम करने का कारखाना है, हर काम उन्हीं के ऊपर सौंपा जाता है। फिर अभी तो लड़कियां पढ़ के नौकरी भी करने लगी कि हम आर्थिक रूप से किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो नौकरी करने भी जाओ और घर को भी देखो, जिम्मेदारी और डबल हो जाती है, फिर और बहुत अच्छे से उनको हिसाब से अपना करना पड़ता है। फिर अगर सत्संग में मन लग गया तो सत्संग में भी आएंगी। जैसे देवी के 8 हाथ हैं, तो वो एक संग कितना सारा काम कर सकती है। तो जो भारतीय या किसी भी देश की महिलाएं, खास करके भारत की महिलाएं जो हम देखते हैं, बाहर से देखने में उनके 2 हाथ हैं, मगर अंदर से उनके 10-12 हाथ हैं ही हैं। बहुत सारा काम कर सकती हैं, अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, मतलब कि उनके अंदर में इतनी शक्ति है। इतने सारे हाथ देवी के दिखाने का मतलब ये होता है कि वो उसके 1000 हाथ हैं, वो इतना सारा काम अकेले कर सकती है। तो एक स्त्री कितने सारे काम कर लेती है। हम कई बार देखते थे दूसरे शहर में भी, कभी गुरुजी के साथ जाना होता था, कभी दिल्ली गए, कभी कहीं गए, तो जो सत्संग की प्रेमी महिलाएं थीं, उनमें जो जॉब करती थी, तो वो एक जो थी, वो सवेरे सवेरे हर दिन उनको 3-4 बजे उठना ही उठना है, क्योंकि सवेरे 7 बजे का 7:30 बजे का उनका स्कूल था, पढ़ाने जाती थी। और उनके घर से बस में जाने में, जहाँ उनका स्कूल था वहाँ उनको 1-1.5 घंटा लग जाता, 1 घंटा, क्योंकि वो शहर इतना बड़ा है कि एक अपने शहर से अपने ही शहर में अंदर अंदर इतना घंटा लगेगा। तो वो रास्ते का वो टाइम भी देखना, फिर सवेरे जल्दी उठ के पूरे घर का काम करके, पति के लिए, 2 बच्चे उनके लिए, अपने स्वयं के लिए, सबके लिए बना के जाना, सारा काम करके जाना। और जब वो ये सब करके जाती थी, वहाँ जाएं और वहाँ से दोपहर में स्कूल छूट गया, तो दोपहर के बाद जब वापस लौटी तो सारे घर के लिए शॉपिंग करते हुए आनी, मगर साथ साथ फिर जहाँ सत्संग हो रहा होता था वहाँ सत्संग जाना, सत्संग के बाद फिर घर आना, घर आके फिर शाम का काम करना, फिर रात में अगले दिन की तैयारी करना, मतलब एक पल आराम नहीं होता, लेकिन मैनेज करना बड़ा अच्छा होता है। तो हम देखते थे कि सच बात है, भगवान ने स्त्रियों में कितनी शक्ति भरी है, वो बड़े प्यार से खुशी खुशी सब करनी है, सत्संग सुनना भी, सत्संग सुनाना भी, निष्काम कार्य भी करना, गुरु से तो अथाह प्रेम। फिर स्कूल में तो गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं 2 महीने की, तो वो यहाँ लखनऊ चले जाती थी, क्योंकि यहाँ पे उनका मायका था, अपने यहाँ से उन्होंने शुरू किया था, सत्संग सुना था। फिर आराम से पूरा टाइम गुरुजी के साथ सवेरे से लेकर रात तक रहना, जाना, करना, पूरी शक्ति भर लेना। उसके बाद फिर जब स्कूल खुल जाए तो फिर चली जाए, दिल्ली में फिर रहती थी। तो शक्ति कितनी है, अपनी शक्ति को अगर हम सदुपयोग करें, उसको उजागर करें, तो सब कुछ कर सकते हैं। कोई सोचे कि हम सत्संग में तो समय ही नहीं है, तो उन्होंने कैसे समय निकाला, और एक का तो नाम लिया जा रहा है, बाकी अनेक हैं जिनको लगन लग जाती है तो वो समय निकाल लेते हैं। और ये सही बात है कि घर जो है स्त्रियों के लिए काम करने का कारखाना बन गया। तभी गीता भगवान ने शब्द बोले कि स्त्रियों के लिए तो घर काम करने का कारखाना है, उसमें काम ही करते रहो, आराम तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन वो काम करते ही रहते हैं। जितना करता रहता है उसकी शक्ति बढ़ती भी है, ये बात भी है, भगवान शक्ति देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान से हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं,
आहार और विचार दोनों हमारे ठीक हो जाते हैं तो हम स्वस्थ रह पाते हैं। अपने स्वयं के भी विचार ठीक रखो और दूसरे के भी विचार अच्छे रखने में मदद करो। तो बताया कि घर कुंवारी लड़कियों के लिए तो जेल है, स्त्रियों के लिए काम करने का कारखाना बन गया है, पर घर को मुसाफिर खाना करके समझो। कारखाना काम करने का न समझो, मुसाफिर खाना मतलब कि धर्मशाला, सराय। तुम यहाँ आए हो, यहाँ रह रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन जितना हो सके उतना करोगे। बाकी जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। किसी शहर में जाते हैं, वहाँ पे धर्मशाला में ठहर जाते हैं, तो क्या हम धर्मशाला की सारी व्यवस्थाओं में बिजी हो जाते हैं? हम जिस काम के लिए गए थे उस शहर में, धर्मशाला में, तो हम टिकते हैं, हमें एक रूम मिल जाता है, हम वहाँ रुकते हैं, लेकिन हम जिस काम के लिए उस शहर में गए थे वो काम भी तो करते हैं। मान लो कोई तीर्थ स्थान में गया है तो सारे मंदिर देखने जाएगा, धर्मशाला में रुका हुआ है लेकिन वहां जाएगा। किसी और जगह पे साथ में किसी और काम से गया है तो वो और काम भी करेगा, अपने रूम का ध्यान भी रखेगा। कई धर्मशालाएं ऐसी होती थी, अभी तो बिल्कुल होटल की तरीके से हो गए हैं, ऐसी होती थी कि आप लोग जो हो रूम मिल जाएगा, उस रूम की साफ सफाई झाड़ू वगैरह आपको खुद लगानी है। अभी भी शायद ऐसे आश्रम धर्मशालाएं होते हैं, तो आपको ध्यान भी रखना है, वहाँ का साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। मगर यह है कि वहाँ आसक्त भाव से कोई नहीं रहता। होटल के कमरे में या धर्मशाला में कोई रहता भी है, जिम्मेदारी भी है, वहाँ का कोई सामान टूट फूट ना जाए, कोई गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, वरना हमें तो मालिक को उसका पैसा भरना पड़ जाएगा। कोई और अगर ले गया, तुमको रूम में जो चीज़ अलॉट हुई है उसमें से एक भी चीज़ कम होगी तो आपको उसका पेमेंट देना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी उसकी संभालने की भी है, लेकिन अंदर में ये भाव है कि ये मेरा नहीं है, मेरे लिए है। तो घर को मुसाफिर खाना समझ के रहो कि मेरा नहीं है, ये मेरे लिए है। भगवान ने मुझे यहाँ पे भेजा है और यहाँ पर मैं इसकी व्यवस्था भले कर रहा हूँ, लेकिन जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम भी तो करना है ना। प्राणी सोच जरा, दुनिया में क्यों आया? ये सोचो कि तुम दुनिया में आए क्यों हो। आए हैं मनुष्य तन लेके परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। उसको प्राप्त करने के लिए सहयोग करता है गुरु, ब्रह्म ज्ञान देके। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े, सब विरले हो, करोड़ों में से चुन चुन के एक आए जो कि ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, तो आपको उसके रास्ते से परमात्मा की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। अब सीढ़ियों पे ही खड़े हो जाओ या उतर जाओ तो आपके ऊपर है। उस सीढ़ी पे चढ़ के आप ऊपर जाके भी मंजिल को पा सकते हो, और नीचे उतर के फिर देह की धरती में आप घूमते रहो, वो आपके अपने ऊपर है। गुरु प्रेरणा जरूर देता रहता है। मन को हटाओ, मन को माया से मोड़ो। तो तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे मुसाफिर खाना समझ के रहो, अपना समझ के नहीं रहो, भगवान का समझ के रहोगे तो आप देखोगे आपको सब कुछ बड़ी आसानी से प्राप्त होता जा रहा है, सब कुछ आपको मिलता चला जा रहा है। सत्य के लिए तुम किस कदर मरने के लिए तैयार हो। घर को मुसाफिर खाना समझोगे ना तो घर वाले भी बोलेंगे इनके लिए तो घर में होटल है, धर्मशाला है, सराय है, आई और चली गई, आराम कर लिया, खाना खा लिया और चले गए। सवेरे सत्संग, शाम को सत्संग, दिन में सत्संग, गुरु के कहने से यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो कुछ जब आप ज़्यादा बिजी हो जाओगे ना ज्ञान के कार्य में, तो घर वाले आपको बोलेंगे तुमने घर को क्या धर्मशाला समझ रखा है, घर को क्या होटल सराय समझ रखा है। तो मन में सोचो हाँ सर, समझ तो ले ही रखा है हमने, ये पहले उसमें इतने काम करते रहते थे, लेकिन अब हमने उसमें जितना ज़रूरी है उतना काम करके बाकी सौंप दो सबके ऊपर जिम्मेदारी। केवल अकेली तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो अकेला तुम्हारा घर नहीं है, घर में जितने लोग रहते हैं सबका घर है। कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम, महिलाएं कुछ काम करती हैं, बड़े बूढ़े कुछ और काम करते हैं, जेंट्स लोग कुछ और काम करते हैं, बच्चे कुछ और काम करते हैं। घर में जितने लोग होते हैं सबके अलग अलग काम बट जाते हैं, ऑटोमेटिकली उन पे सौंपे भी जाते हैं और सभी के सहयोग से काम चलता है। तुम्हारा जितना सहयोग है तुम उतना कर दो, उसके लिए मना तो नहीं किया जाता कि तुम काम नहीं करो। लेकिन जब आप ज्ञान में बिजी हो जाओगे तो आप देखोगे आपके हिस्से के काम भी
प्रकृति किसी और के द्वारा ऑटोमेटिकली करा लेती है, आपके हेल्पिंग हैंड्स आपको मिल जाते हैं, या आपके अंदर इतनी शक्ति जाती है कि सवेरे थोड़ा निद्रा का त्याग करो, जल्दी उठो, किसी को शिकायत का मौका नहीं दो। 6 घंटे की नींद अगर हम साउंड स्लीप लेते हैं तो 6 घंटे की नींद, 6 घंटे का आराम हमारे लिए बहुत है। उसमें हमको शरीर में पूरी ताकत आएगी। हमारा योग भगवान से लग जाता है निद्रा में, तो हम जब गहरी नींद में सो जाते हैं, भगवान से हमारा कनेक्शन ऑटोमेटिकली अंदर अंदर जुड़ जाता है। जाग रहे हैं तो जगत से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सो गए तो भगवान से जुड़ता है। भगवान से जुड़ते हैं तो हमको सारी भगवान की शक्ति मिलती है। तभी तो सवेरे उठते हो तो कितनी ताजगी होती है, सारी थकान दूर हो गई होती है। दिन भर में काम कर करके संसार वालों के संपर्क में फिर आप थकते हो, सोते समय फिर भगवान से आपका योग लगता है, फिर आपको शक्ति मिल जाती है। 6 घंटे की नींद काफी है, 24 घंटे में से 6 घंटा ही बिस्तर में लेटना काफी है। अब बाकी टाइम आप एक्टिव रह के कार्य कर सकते हो, जितना कार्य आप करोगे। और फिर कौन सा करते हो, उसमें सकाम कितना है, उसमें निष्काम कितना है, वो आप देखो। ज्ञान के कार्य में लगो तो प्रकृति तुमसे संसारिक कार्य अपने आप ही छुड़ाती जाएगी। इस कार्य में हमको सहयोग करना है, आगे बढ़ना है। तो सत्य के लिए तुम किस कदर मरने के लिए तैयार हो, ये सच्चाई के लिए कौन हमको कितना विघ्न डालता है, क्या करता है, उसमें कितना उसके लिए मरने के लिए तैयार है। सोल्जर भी लड़ाई में 1000 रुपये तनख्वाह के लिए सिर देने के लिए तैयार है, पर तुम सच के लिए ये भी नहीं कर सकते हो। जो सैनिक होते हैं सेना के, उनको सैलरी मिलती है, वो पैसे के बदले में अपना शीश कटाने को तैयार खड़े हैं ना, क्योंकि देश प्रेम पहले है, देशभक्ति पहले है। और उसके लिए कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं, हम अपने देश पे कुर्बान हो जाएंगे। देशभक्ति हर एक के जीवन में होनी चाहिए। आपका देश है, अच्छा है, तो आप भी अच्छे हो। आपका देश फिर गुलाम बनेगा तो आप भी गुलाम बनोगे। तो अपने देश की सुरक्षा तो पहले होती है। तो एक सोल्जर सुरक्षा के लिए अपना प्राण भी देता है, उसको परवाह नहीं होती कि जो होगा देखा जाएगा, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो अपने देश के प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए वो अपनी जिम्मेदारी से अपना सर कटाने को तैयार खड़ा, सर पे कफन बांध के खड़ा। तो क्या हम ईश्वर भक्ति के लिए, ईश्वर प्रेम के लिए, सत्य के लिए नहीं कर सकते? जो होगा देखा जाएगा। आयु जितनी है उतनी आपकी रहेगी, ना उसे कोई कम कर सकता है ना अधिक कर सकता है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौने। तो हम क्यों नहीं भगवान की भक्ति में अपना जीवन दे देते हैं? भय किस बात का करना है, निर्भयता से भगवान की भक्ति करो। तो तुम सच के लिए क्या ये भी नहीं कर सकते कि जो होगा देखा जाएगा, शीश देंगे तो ईश मिल जाएगा। अगर हम अपना शीश, हमारा चला भी जाएगा, प्राण चले भी जाएंगे सत्य की राह में आगे बढ़ते बढ़ते, तो हमको परमात्मा की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। गुरु के पास कितने ही आते हैं कि शांति चाहिए, पर अंदर में और कुछ भी चाहिए तो शांति नहीं मिलेगी। सत्संग में आते हैं, कहते तो हैं गुरुजी बहुत मन अशांत है, बड़े घर में भी अशांति फैली हुई है, हम तो बस शांति चाहते हैं, बस मेरा मन शांति चाहता है। तो आते तो हो मन की शांति के लिए, लेकिन अपने से पूछो क्या हमें केवल केवल और केवल मन की शांति चाहिए कि साथ में कुछ और भी चाहिए? शांति मिल जाए लेकिन साथ में माया भी मिल जाए। तो अशांति की चीज तो तुम मांग रहे हो, तो फिर शांति कैसे मिलेगी? अंगीठी जलती हुई ले रहे हो और बोलो हमें ठंडक चाहिए, तो कहां से मिल जाएगी ठंडक? तो अशांति का कारण माया है। वो माया तुम्हारे विचार में भी आती है ना, तो भी तुमको अशांत कर देती है। माया का केवल ख्याल करो, इतना भी ख्याल अगर किया कि मेरे पास नहीं है, तो भी आप अशांत। ये ख्याल किया दूसरे के पास क्यों है, तो आपका मन अशांत। माया का किसी भी तरह से चिंतन कर लो, आपको अशांति है। मेरे पास है तो अशांत, नहीं है तो भी अशांति है तो भी मन अशांत है कि इसको कैसे संभाला जाए, इसको कैसे खर्च किया जाए, इसको कोई चोर ना ले जाए।
तो भी आपका मन शांत रहता है। तो माया तो आपको ऐसे ही अशांत करती रहती है, जड़ या चेतन कोई सी भी माया। लेकिन हम माया में ही अपना मन रखते हैं। माया का विचार तुमको दुखी करता है, माया का विचार तुमको पागल बनाता है। माया की तुम शक्ल देख लो तो तुम पागल बन जाओगे। प्राप्त हो जाएगी तब तो तुम्हारा पूरा ही जीवन चला जाएगा। शांति कहाँ मिलेगी? शांति तो भगवान के चरणों में। माया में तो शांति है ही नहीं। हम सोचते हैं कि उसमें शांति है, ये हमारा भ्रम है। आप अंदर से केवल भगवान के बन जाओ, आपको शांति मिल जाएगी, आनंद मिलेगा। फिर आप चमत्कार ये देखोगे कि आपके पास माया की भी कमी नहीं है। भगवान अपने भक्त की बहुत संभाल करते हैं, भगवान अपने भक्त की बड़ी प्रतिपाल करते हैं, उसको कोई कमी नहीं होने देते हैं, उसको सहज में सब प्राप्त हो जाता है। जिसने भगवान को अपना बना लिया उसको सब मिल जाता है। दासी बड़ी समझदार थी। एक राजा ने कहा जिसको जो चाहिए वो मैं दूंगा सबको लाके, दूसरे शहर जा रहा हूँ, अपनी अपनी फरमाइश बताओ। रानियों ने बताई, राजकुमार राजकुमारियों ने बताया, तो घर के नौकर चाकर दासियों से भी पूछा जाता है, दास दासियों से, उन लोगों ने भी बता दिया कुछ कुछ। एक ने कुछ नहीं बोली। राजा ने कहा पता नहीं बोल ही नहीं रही है, टाइम तो नहीं है इससे बहुत ज्यादा बार बार पूछे। तो राजा दूसरे शहर जा रहे थे, चले गए, वहां से बहुत सारे उपहार लेके और भी आए, एक्स्ट्रा सामान भी लेके आए, जिसने जो मंगाया था वो भी, उसके अलावा भी। फिर सबको बांटा। फिर वो चुपचाप खड़ी है। अच्छा बताओ इनमें से तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो बोलोगी वो हम तुमको देंगे। तो वो कहती है दासी कि राजन मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे दे देंगे? बोला हाँ, हम राजा हैं, जो कहोगे हम तुमको दे सकते हैं, हम सर्व समर्थ हैं। आगे बढ़ी, उसने राजा के सर पे हाथ रख दिया, बोली मेरे को राजा ही चाहिए, आप ही चाहिए मेरे, आप मेरे बन जाओ। अब राजा तो वचनबद्ध था ना, बोला ठीक बात है, आज से मैं तुम्हारा हो गया। पहले जमाने में एक राजा की अनेक रानियां होती थी, तो उसने उसको अपनी रानी बना लिया कि ठीक है तुम भी आज से मेरी रानी हो, दासी नहीं हो, तुम मेरी रानी हो, मेरी पत्नी। उससे शादी कर ली। अब जब उसको राजा मिल गया फिर उसे किस बात की कमी? राजा का जो कुछ है वो सब उसी का ही है, और उसको जो चाहिए वो पहने, जो चाहिए वो खाए, जो चाहिए वो जहाँ जाए, जो उसका मन हो किसी को लेके दे दे, क्योंकि अब उसके पास सारा अधिकार हो गया। तो हम भी भगवान को और अपना बना लेते हैं तो फिर हमारे पास सारा अधिकार हो जाता है, हम अपनी जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार है। अगर तुम भगवान की भक्ति छोड़ के माया से प्यार करोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। माया तुमको बहुत गिरावट में लेके जाएगी। तो मायाकारी नागनी जगत रही लगता है, माया सी काली नागिन है, सारे जगत को लिपटा के बैठी। जैसे सांप नाग होता है ना, वैसे गोल 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 लपेट लेता है। तो सारे संसार को माया रूपी नागिन ने लपेट रखा है अपने में, और जो इसकी सेवा करे उल्टा तिसको खाए, वो ऐसी है माया। जब माया की सेवा करेगा तो माया उसको उल्टा खाएगी, पलट। मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा तो सिर्फ परमात्मा से मिलेगा। इसलिए अपने मन को माया से हटा के हमको भगवान में लगाना है। एक बार विश्वास तो करके देखो कि भगवान मैंने तेरे निमित्त अपना जीवन दिया, अब तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तुम जो चाहो वो करोगे, और मुझे पता है तुम जो करोगे मेरे लिए अच्छा करोगे। जो ये विश्वास रख के बैठता है उसके मन में उसी समय शांति आ जाती है, और वो अपना जीवन आनंद से बिताता है, उसको कोई कमी नहीं रहती है। तो बताया गुरु के पास कितने ही आते हैं कि शांति चाहिए, पर अंदर में और कुछ भी चाहिए तो शांति नहीं मिलेगी। तुम अगर शांति के अलावा कुछ और चाहते हो तो तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली। तुम्हें कृष्ण के बदले कंस मिलेगा। तुम अगर कुछ और चाहोगे तो कृष्ण भगवान नहीं मिलेंगे तुमको उसके बदले कंस मिल जाएगा। तो कंस तो कितना क्रूर था, कंस से तो क्या मिलेगा? ज्ञान मिल सकता है, प्रेम मिल सकता है क्रूर व्यक्ति से। तो हम जो चाहेंगे हमको वो मिलेगा ही नहीं। अगर हम
माया को चाहते हैं और हम शांति के बदले कुछ और चाहते हैं। तुमसे भूलें होती हैं, भूलें ही तुम्हारे लिए अनुभव लाती हैं और भूलें ही अनुभव हैं। भूले करने के बाद ही तो हम सीखते हैं। तुमसे भूल होती है और भूलों से तुमको अनुभव मिलता है, और तो समझो कि जो भूलें हो रही हैं, जो भूलें हो गई या हो रही हैं, तो वो भूलें ही अनुभव है। वो तुमको अनुभव दिला के जाती हैं और उन भूलों से ही तो तुम फिर आगे सीखते हो। गलती से तुम सीखते हो कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। विवेक खुला होगा तो सीखोगे, और विवेक खुला हुआ नहीं होगा तो तुम गलती से नहीं सीखोगे। इसके लिए सत्संग में आके बैठो, अपना विवेक खोलो और विवेक तुम्हारा जागृत हो जाए। फिर आप देखोगे आपसे गलतियां अगर हुई भी तो उनसे सबक लिया, सीखा कि आगे से मेरे को ये भूल दोहरानी नहीं है। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो कोई भी आज से गलती को दोहराओ नहीं, गलती करो नहीं, हो जाए तो उससे शिक्षा ले लो, उस पर बहुत ज़्यादा मनन चिंतन भी नहीं करो। शिक्षा ले ली, ठीक है, आगे से नहीं करेंगे। बार बार दूसरा आपको तो याद दिलाएगा तुमने ये गलती की थी, तुमने ये गलती, बार बार। अज्ञानी लोगों की तो यही एक पहचान है कि वो दूसरे की गलतियां, उसको दूसरे को गिनाते रहते हैं, हमेशा गिनाएंगे। तुमने ना जीवन में ये गलती की, लेकिन गुरु को तुम अपनी सारी गलतियां बता दोगे तो वो कभी नहीं दोहराएगा तुम्हारे सामने, तुम्हारे मुंह पे भी नहीं दोहराएगा, किसी और को भी नहीं बोलेगा कि तुमने इतनी इतनी गलतियां की। वो खुद भी भूल जाएगा, तुमको भी भूलने का संदेश देगा कि ठीक है, तुमने इनसे सीख लिया, ये काम आगे से नहीं करना, और अब तुम केवल अपना मन भगवान में लगाओ। तो हर एक को अपना मन लगाना है तो सिर्फ भगवान में, और गलतियों से उनको सीखते जाना। पत्र आज हम लोग का पूरा